जी स्वागत सारे दर्शकों का ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਲਿਆਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ उस लेवल तक नहीं कि बच्चा उन्होंने चीज़ों फड़ ही नहीं सकता? देखिए कुलदीप जी, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। देखना ये होगा कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट आज की डेट में इतना ईगर है कि उसको साम दंड भेद लगा के बस पहुंचना ही है। ठीक है, वो ये इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहता कि भाई वो किस कॉलेज में जा रहा है, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, इनटेक क्या है, क्राइटेरिया क्या है उस इनटेक में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ तो खासकर ये जो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बोलते हैं जी पैसे थोड़े से ज़्यादा ले लो, टेंशन आप ही रखो, काम आप करके दो। आज भी उस तरह के वो चीज़ें हैं आज की डेट में भी है। उसका रीजंस क्या है कि स्टूडेंट रिसर्च में बिलीव ही नहीं करता। हर किसी के पास लैपटॉप होगा, एंड्रॉयड मोबाइल होगा, फेसबुक पे होंगे, व्हाट्सएप पे होंगे, लेकिन अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं है, फालतू की बातों के लिए टाइम है। और ऑफिस आज के देखो हमारा जो बिज़नेस है वो टोटली शो ऑफ का बिज़नेस। शो ऑफ का अगर अच्छी ऑफिस है, इंफ्रा अच्छा है, मैडमें अच्छी बैठी हैं, तो वहाँ पे बच्चा पागल हो जाएगा जाके कि हो पता नहीं ये तो जैसे कि इसी ने वीज़ा देना है। बच्चा अपना रिसर्च नहीं करता और रिसर्च के बगैर कुछ भी नहीं। वो ये भी नहीं देखता कि ये कंसल्टेंट जिसके पास ये जा रहा है उसको नॉलेज है या नहीं है, उसके डायरेक्ट टाइप्स है या नहीं है, क्या वो मेरे से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो काउंसलर्स जो काउंसलिंग दे रहे हैं क्या उनको नॉलेज है या नहीं है। मतलब अगर बातें ऐसे करते रहो, टंग हिला हिला के मतलब स्पीड से बात करते रहो, इट डज नॉट मीन कि ही और सी हैज़ द परफेक्ट नॉलेज। कड़वी बातें बहुत सी होती हैं जी। वो कड़वी बातें काउंसलर्स अगर बोलें और ऑनर कंपनी का मालिक बोले तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो बच्चे के भविष्य की बात हो रही है। कड़वी बातें नहीं होती। यहाँ तो बोला जाता है 200% वीज़ा आ जाएगा आपका, तो जी कोई टेंशन ही मत ले, आप तो बस जाओ आराम से सो जाओ, ठीक है, जाके अपना 1 महीने बाद वीज़ा ले लेना। याद है, माफ़ी चाहांगा गल कर रहे हैं कि मैंने याद है कि बच्चे नाल गल चल रही कि एक नामी कंसल्टेंट दे कोल गया सी, चलो इत्थे नहीं नाम लै सकते, काउंसलर वालों सिर्फ पैसे दसे जा रहे हैं कि पैकेज इन्ना किया जाएगा, ना कोर्स दसिया जा रहा है, ना कॉलेज दसिया जा रहा है, ना इस तरह का। कुलदीप जी, मैं वही बता रहा हूँ कि आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज को जो टारगेट दिए गए कि मालिक ने जो टारगेट दिए वो टारगेट वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम मनी के दिए गए हैं कि मैडम आपकी सैलरी तभी जस्टिफाई होगी जब आप इतना कलेक्शन करके दोगे। तो अब वो मैडम साम दंड भेद लगा के झूठ बोल के बच्चे को एग्री कर लेती हैं। और बच्चा क्या सुनना चाहता है? बच्चा जब अपने घर से आया है वो सुन के ये सुनना ये चाहता है कि जी मेरा वीज़ा लग जाएगा। बच्चा रिसर्च ही नहीं करता। वो यही नहीं देखा जाता कि आपको इतना मीठा इंजेक्शन लगा दिया है जहर का कि धीरे धीरे वो आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। ये बच्चे को पता ही नहीं लगता, बच्चे के पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता। उनका रीजन ये है क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते। और एंड में आके क्या होता है बच्चे के साथ ठगी कैसे, और ठगी भी ऐसे होती है कि बच्चे को पता ही लगेगा तेरे को ठग लिया, ठीक है। वो कौन एग्रीमेंट साइन कर लेंगे कि जी आपकी इतनी फीस कट के आएगी, या ये एग्रीमेंट हो जाएगा जी आपको 10% वापस नहीं मिलेंगे, 10 लाख रुपये एडवांस दे दिया, 10% कितना हो गया आप खुद देख लो। तो बच्चे वो कंसल्टेंट के जेब में चले जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। एम्बेसी फीस के नाम से ज़्यादा मांग लेंगे, किसी और नाम से, मेडिकल के नाम से ज़्यादा मांग लेंगे, फंडिंग के नाम से मांग लेंगे, और कई चीज़ें हैं जिसके नाम से मांग के बच्चे से मतलब पैसे ठग लिए जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप खुद अपनी लाइफ के निर्माता हैं, आपने थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करोगे तभी कुछ होगा। लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि कनाडा की बात हो रही थी कि कनाडा में जब बच्चे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो उनका स्पेशल इंटरव्यूज़ के लिए फ्यूचर्स में गुजरना पड़ सकता है। ये पॉसिबल है। उसके पीछे क्या रीजंस क्या है? एक तो फ्लड है, यहाँ से बच्चा जाने वाला ज़्यादा है, तो हर एक प्लेन से बच्चा, इंडियन बच्चा ज़्यादा उतर रहा है। सेकेंडली, बच्चा जब वहाँ पहुँचता है तो उसको ये पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। बच्चे का वीज़ा भी आ गया तो उसके बाद जो आगे का जो प्रोसेस होता है वो बच्चे को बताया नहीं जाता, कंसल्टेंट भी नहीं बताते, बच्चा खुद भी रिसर्च नहीं करना चाहता कि मुझे एयरपोर्ट पे उतरना है, इमिग्रेशन में मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे वहाँ से वर्क वीज़ा वहीं से मिलेगा नहीं मिलेगा, हाउ टू मैं ऑफिस में उसमें क्या नाम है, हाउ टू
विजिट इन द कॉलेज, हाउ टू विजिट इन द स्कोशिया बैंक और ICICI बैंक, उसमें जाके मुझे अपना अकाउंट जो ओपन किया है GIC वाला है वो पैसे मुझे कैसे मिलने हैं, कुछ पता ही नहीं होता। मैं किस कोर्स में जा रहा हूँ, कोर्स सिलेक्शंस क्या था, उसके कोर्स कंटेंट्स क्या है। तो वीज़ा ऑफिसर जब बात करता है, मतलब वीज़ा ऑफिसर मीन्स जो इमिग्रेशन ऑफिस एयरपोर्ट पर बात करता है, तो बच्चा ब्लैंक होता है। वो इतनी खुशी में होता है कि मेरा वीज़ा लग गया, उससे आगे रिसर्च ही नहीं होते। तो जब रिसर्च नहीं होते और बच्चा बता नहीं पाता तो इमिग्रेशन ऑफिसर उसको अलग कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डिपोर्ट होगा बच्चा, बट डिपोर्ट होने के भी चांसेस होते हैं। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा क्यों, हाँ, इस टाइप की सिचुएशन होती है। फिर मैं जब कॉलेज में विजिट कर रहा था तो कॉलेज वाले बताते हैं कि भाई यहाँ पे तो फेक GIC के साथ बच्चे को भेज देते हैं, फेक फी रिसिप्ट के साथ बच्चे को भेज देते हैं। तो कंसल्टेंट 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए बच्चे से बात करता है ना, उसकी फी रिसिप्ट ओरिजिनल होती। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ऐसे एक सीन आए हैं, ऐसी सिचुएशंस बनी है पास्ट में, ऐसा हुआ है, GIC फेक दे दिया। मैं कॉलेज के पास बैठा था, कॉलेज खुद बोलता है कि यार एक स्टूडेंट मेरे पास वीज़ा लेके आता, कनाडा की बात कर रहा हूँ, तो बोलते हैं कि जी मैं आपके कॉलेज में इनरोल हूँ जी, ये मेरा नाम है, ये मेरा वीज़ा है। तो कॉलेज वाले सरप्राइज थे देख के कि यार इसका वीज़ा लग गया, ये कॉलेज बच्चा तो मेरे पास इनरोल ही नहीं है, अकाउंट डिपार्टमेंट में चेक कराया तो उसकी फ़ीस भी नहीं है। ठीक है, तो अब कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज किसको बताएगा, इमिग्रेशन को ही बताएगा। इमिग्रेशन को बताएगा तो इमिग्रेशन क्या होगी, सख्त हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है, इनसे बचने का एक ही तरीका है सर, आपको रिसर्च, आप अपने घर से जब भी चलो तो थोड़ा सा रिसर्च करके चलो कि मुझे किस कॉलेज में जाना है, कोर्स सिलेक्शन क्या होना चाहिए, उसकी फ़ीस क्या है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वीज़ा, जो आपका क्या नाम है काउंसलर है या जो कंपनी का हेड है, वो आपको फ्रॉड नहीं करेगा, आपसे चीट नहीं करेगा। लेकिन आप खुद रिसर्च नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल है जब आपके साथ चीट होती है जी। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਜੇਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। कुलदीप जी, स्टूडेंट वीज़ा मीन बच्चा स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जा रहा है, पर्पज़ ही पढ़ाई नहीं है। बच्चे का काम ही क्या है कि मैं साम दंड भेद लगा के ऊपर नीचे कैसे भी होके मेरा वीज़ा लगना चाहिए। वहाँ पहुँचता बाद में पहले जी मेरे को काम मिलेगा, अरे भाई अभी आया है, रेस्ट तो कर ले, थोड़ा पानी तो पी ले, थोड़ा एक्सप्लोर तो कर ले, थोड़ा सा घूम तो ले, उसके बाद कॉलेज में इनरोल हो जा, उसके बाद 20 आवर्स पर वीक या 40 आवर्स पर फोर्टनाइट जो काम मिल रहा है वो लिमिट में काम कर लेना। लेकिन बच्चा क्या करता है कि जी उतरता बाद में, उससे पहले पूरी प्लानिंग करता है जी मुझे जॉब कहाँ मिलेगी। भैया ऐसे नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप सीरियस स्टूडेंट होइए, पढ़ोगे तभी कुछ होगा। अगर मैं यहाँ चाइना का एग्जांपल दूँ, चाइना, हमारे बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, चाइना के बच्चे नहीं बोलते, ठीक है, उसके बावजूद भी उनको वीज़ा मिलता है क्योंकि दे आर फाइनेंशियल साउंड। फाइनेंशियल साउंड का मतलब ये है कि वहाँ के बच्चे 8-8 महीने 1-1 साल तक तो एलिकोसी करते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, लेकिन वो बच्चे ऐसे हैं वहाँ जाके अपना अच्छा घर लेंगे, गाड़ी लेंगे और अपना जो वर्क लिमिट से वही काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारे वाले दिन रात लगे रहते हैं, पढ़ाई पे नहीं ध्यान देते, सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। बाद में अल्टीमेटली रिजल्ट्स क्या निकलते हैं कि वो सोसाइटी फिर बदनाम होती है कि इंडियन स्टूडेंट्स आके ऐसा कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, इमिग्रेशन टाइट हो जाएगी और जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स आने हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब होगी। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂट्स ने ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ रेडी कर सकता है। देखिए, अगर मैं जनवरी इनटेक की बात करूं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो होते हैं 5 से 10% जो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में वो भी अगर बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो तकरीबन 1 साल पहले उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। जैसे वाटरलू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, तो इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में का टाइम निकल चुका है। बच्चों को पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब आगे मई इनटेक तो बहुत कम छोटा होता है, सितंबर इनटेक के लिए उन बच्चों को प्लानिंग करनी होगी। इसके अलावा और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एडमिशन्स हो जाएगा 9 वरी, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ जो बोलोगे वो मिल जाएगी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के। इसके अलावा सेकेंड कैटेगरी आती है जो SDS वाली है। SDS में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की डेट में आपके 6 सीट्स होने चाहिए, वाइड ऑप्शंस हैं। जो पहले 47 एजुकेशन प्रोवाइडर्स थे, इसके अलावा अब बहुत से कॉलेज ऐड हो गए हैं क्योंकि अब जिसके पास DLI नंबर है वो सारे के सारे कॉलेज
वो सारे के सारे एजुकेशन प्रोवाइडर्स एसडीएस में फॉल होते हैं। तो मतलब 6 ईच आना, आप किसी भी प्रोविंस में जा सकते हैं, डीएलआई नंबर है तो एसडीएस में आप फॉल कर सकते हैं, बशर्ते आपको 1 साल की फ़ीस पे करनी है और आपको जीआईसी लेना है, बट 6 ईच भी लेने हैं। इसके अलावा जनरल कैटेगरी में जो 6 नो लेस देन 5.5 वाले हैं, 6 नो लेस देन 5.5 वाले हैं, 6 नो लेस देन 5 की बात हो रही है, 6 नो लेस देन 5.5 या फिर आपका क्या नाम है 5.5 बैंड, तो जो भी इस टाइप के बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी जा सकते हैं, वो क्या नाम है जनरल कैटेगरी में भी जा सकते हैं। तो आज की डेट में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट रिक्वेस्ट यही है कि टाइम रहते आप अपनी आइल्स कंप्लीट करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे यही इनटेक पकड़ना है तो, और आपको लगता है कि मेरे 6 ईच नहीं आ पाएंगे या जो डिजायर्ड स्कोर है वो आप ले नहीं पाएंगे, तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल से 1 पेपर भरा है वो 2 भर लीजिए, 3 भर लीजिए, क्योंकि अगर बच्चे का रिजल्ट आता है, सपोज करो आज बच्चे का पेपर हुआ है, ठीक है, 13 दिन बाद रिजल्ट आएगा, उस 13 दिन बाद बच्चे को पता लगता है मेरा तो स्कोर नहीं आया, फिर आगे डेट 1 महीने बाद मिल रही है, तो आप टाइम रहते आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जहाँ 10-15 लाख रुपये आपने लगाना है वो 12,600 रुपये आप आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल की फ़ीस भी पे कर सकते हैं। तो आप अपने 2 या 3 एग्ज़ाम भर सकते हैं। अगर आपको जनवरी इनटेक पकड़ना है और आपको लगता है कि मैं 6 ईच नहीं ले सकता या 6 नो लेस देन 5 नहीं ले सकता, या जो आपको डिजायर्ड स्कोर चाहिए एक एडमिशन क्राइटेरिया को मीट करने के लिए, वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो टाइम रहते आप 2 या 3 एग्ज़ाम भर लीजिए, जनवरी इनटेक आपको आराम से मिल जाएगा। 1 मिनट का समा बचा, जाते जाते की खास कहना चाहो? देखिए सर, मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने जो बच्चे स्टूडेंट्स आइल्स करना चाहते हैं, आप वेस्टर्न ओवरसीज़ की सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में एक सिर्फ एंड सिर्फ वीज़ा इमिग्रेशन जो हाई कमीशन है वो जो वीज़ा देती है वो 2 या 3 चीज़ें देख के देती है कि आपके एकेडमिक कैसे हैं, साथ साथ में आपने आइल्स में स्कोर कितना चंगा स्कोर लिया या नहीं लिया। तो चंगा स्कोर आइल्स में आपको दिलाने में वेस्टर्न ओवरसीज़ हेल्प कर सकता है। आप मेरे अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया सर, सारी जानकारी। थैंक यू जी। फिलहाल के लिए प्रोग्राम को खत्म करते हैं, धन्यवाद।